औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, इस वीलॉग में मैं एक और मौजू, हदीस और एक मसला जो उम्मत में राइज है वो लेकर आया हूँ, और हम ये देखेंगे कि गलत क्या है और फिर उसके बरक्स सही क्या है। तो ये एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट द वाइट रूस्टर इज़ माई फ्रेंड एंड ए फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड एंड ए एनिमी ऑफ माई एनिमी। इसको इमाम इब्न जौज़ी ने मौजू कहा है, ये गड़ी हुई है। उर्दू में कहेंगे तो ये कहेंगे कि सफ़ेद मुर्गा मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त का दोस्त और मेरे दुश्मन का दुश्मन। मैं बचपन से ये सोचता था कि लोग इतना ज़्यादा सफ़ेद मुर्गे पे क्यों जान छिड़कते हैं और काले बकरे पर। तो चलिए ये आज इस टॉपिक में देखते हैं कि सफ़ेद मुर्गे पर क्यों जान छिड़कते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया कि इसके बारे में एक मौजू हदीस है, एक गड़ी हुई हदीस है कि जिसका मुर्गा मेरा दोस्त है, सफ़ेद मुर्गा मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त का दोस्त है और मेरे दुश्मन का दुश्मन। तो सिर्फ यही हदीस नहीं बल्कि और भी गड़ी हुई हदीस है। दूसरी एक गड़ी हुई हदीस है, उसका मतन ये है दैट कीप एट योर होम्स द वाइट रूस्टर फॉर वेरली ए होम विच देयर इज ए वाइट रूस्टर विल नॉट बी विजिटेड बाय द शैतान और अ मजीशियन। तो ये एक दूसरी गड़ी हुई हदीस है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया है, मतलब सो कॉल्ड फरमाया है, फरमाया नहीं है लेकिन किताब में ऐसा लिखा है कि फरमाया है। तो उसमें लिखा है कि अपने घर में एक सफ़ेद मुर्गा रखो, क्योंकि जिस घर में सफ़ेद मुर्गा होगा उस घर में ना शैतान आएगा और ना ही जादूगर का कोई दांव चलेगा। और इस बाबत मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी बचपन से ये सुनता आया हूँ कि घर में कुछ पेट रखो। पेट इसलिए रखो कि वो जो है आपके ऊपर आई भी आफत वो पेट ले लेता है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, और शैतान से बचने के लिए और जादूगर से बचने के लिए अल्लाह ताला ने तरीके बताए हैं। शैतान से बचने के लिए घर में वो ये तरीका है कि जब घर के अंदर कदम रखो तो बिस्मिल्लाह का हो और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का हो। तो ऐसे घर में जिसमें ऐसा नहीं होता है तो शैतान जो है वो कहता है अपने दोस्तों से कि यहाँ हमारा आज ठिकाना नहीं है। और जो आदमी बिस्मिल्लाह करके घर के अंदर नहीं घुसता है तो वो अपने दोस्तों से कहता है, अपने चेलो चपाटी से कहता है कि आज हम लोग यहीं रुकेंगे। और ऐसे ही खाने के लिए है कि जब अल्लाह का बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है खाना खाने से पहले, तो शैतान ये कहता है कि हमारा यहाँ पे खाना दाना पानी नहीं लिखा है। और जब बिस्मिल्लाह नहीं करता है तो शैतान अपने चेले चपाटियों से कहता है कि आज हम यहीं खाना खाएंगे और यहीं हमारा खाने का घर हो। और जहाँ तक जादूगर का है, जादूगर मुर्गे से नहीं बचता है। जादूगर से आप मुर्गे से या काले बकरे से नहीं बचेंगे। आप जादूगर से कैसे बचेंगे कि आप सूरा बकरा पढ़ेंगे। जो सूरा बकरा की जिस घर में तिलावत होती है वहाँ पर जादू का असर नहीं होता, वहाँ जिन्नात नहीं होते। तो ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है कि मुर्गा रख लो तो बच जाएगा। मतलब आपको कुछ ना करना पड़े, आप जो है एवरीथिंग इज बीइंग सबलेट, एवरीथिंग हैज़ बीन आउटसोर्स्ड। मतलब ये शैतान के हरबे हैं जो शैतान ने इस तरीके से लोगों के अंदर राइज किए हैं, उम्मत में राइज किए हैं। और दूसरी एक हदीस और भी है सफ़ेद मुर्गे को लेके।
that the white rooster is beloved to me and loved by my beloved angel Jibrail. तो ये एक और हदीस है गढ़ी हुई जिसमें ये कहा गया है कि सफ़ेद मुर्गा जो है बहुत मुझे महबूब है, और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा गया है, ऐसा नहीं है कि किसी और के हवाले से, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी महबूब है। तो ये एक और गढ़ी हुई हदीस है उसके फ़ज़ाइल में, मतलब सफ़ेद मुर्गे के फ़ज़ाइल में। और उसके बाद एक और गढ़ी हुई हदीस है, डू नॉट abuse the white rooster because it is my friend and the friend of my friend, and its enemy is also my enemy, and the one who has sent me the truth. If the people should know about its value, they would buy its feathers with gold and silver, and verily the jinn are driven away by its voice upon hearing it. तो एक ये और हदीस है गढ़ी हुई। ये एक किताब है बहजतुल इसरार। बहजतुल इसरार जो है वो सूफियों की में बड़ी मानी जाती है। अब आप इस सब चीज़ को देख के आप मान ही गए होंगे कि सूफियों में क्यों इतना बहजतुल इसरार जो है वो इतनी मोतबर किताब है, क्योंकि वो उनका दीन तो यही है, इस तरीके की बातें, देव मलाई किस्से। तो इसका भी ये वतन ये है कि जो सफ़ेद मुर्गे को बुरा भला मत कहो, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त का दोस्त, उसका दुश्मन मेरा दुश्मन है, और जिसने मुझे हक के साथ भेजा है। अगर लोग ये जान जाएं कि सफ़ेद मुर्गे के परों की क्या वैल्यू है, तो वो सोने और चांदी के भाव उसको खरीदेंगे। और नो डाउट जो सफ़ेद मुर्गा है या कोई भी मुर्गा हो, उसकी आवाज़ जो है वो अच्छी होती है, जो बांग लगाता है सुबह में, जो मुसलमान ज़्यादातर उसको आसान कहते हैं, और उसके बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन हमें वही मानना चाहिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया और हमें हमारे पास सही सनद के साथ पहुंचा। किसी भी चीज़ की फ़ज़ाइल ना बढ़ा के बताने हैं, ना कम करके बताने हैं, ना दीन में कोई कमी करनी है, ना ही दीन में कोई बढ़ोतरी करनी है। हमें दीन पर वो चलना है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जितना हम तक पहुंचा, बस हमसे उसी की पूछ होगी। हमारे पास तक जो दीन पहुंचा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दीन हम तक पहुंचा है, तो हम तक जो पहुंचा है हमसे उसी की पुरजिश होगी, वहीं उसी की हमारी जो है वो पूछ होगी। और ना ही हमें कुछ बढ़ाना है, ना ही कुछ कम करना है। दीन में से जितना बताया है उतना करना है। और जो ये शैतान है, ये शैतान मुर्गे की बांग से नहीं भागता है, बल्कि कुरान और अजान की आवाज़ से भागता है, और सूरह बकरा की आवाज़ से भागता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो सही हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू नॉट टर्न योर होम्स इनटू ग्रेवयार्ड्स, रिसाइट सूरतुल बकरा इन योर होम्स, फॉर वेरिली ए होम विच सूरह बकरा इज रिसाइटेड कैन नॉट बी विजिटेड बाय द शैतान फॉर 3 days and 3 nights। तो इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इसमें सूरह बकरा पढ़ो, इसमें नफिल पढ़ो, और जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ पर 3 दिन और 3 रात तक शैतान नहीं आता है। और जहाँ तक मुर्गे की बांग का सवाल है, तो मुर्गे की बांग जो है वो, उसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, व्हेन यू हियर द क्रोइंग ऑफ द रूस्टर आस्क फॉर अल्लाह's ब्लेसिंग्स, फॉर द क्रोइंग इंडिकेट्स दैट दे हैव सीन एन एंजल, एंड व्हेन यू हियर द ब्रेइंग ऑफ द डोंकीज सीक रेफ्यूज विद अल्लाह फ्रॉम शैतान, फॉर द ब्रेइंग इंडिकेट्स दैट दे हैव सीन ए शैतान। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सही फ़ज़ाइल हैं वो भी बताए हैं। उनमें से ये है कि जब मुर्गे की बांग सुनो तो अल्लाह को याद करो और अल्लाह का कुर्ब हासिल करो और अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि मुर्गा जब बांग देता है तो वो तभी देता है जब उसने कोई फरिश्ता देखा है। और जब तुम गधे की
آواز سنو، گدھے کے رینکنے کی آواز، ہمارے یہاں رینکنا بولتے ہیں اسے، تو گدھے کی رینکنے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے خلاف، کیونکہ اس نے وہ تبھی رینکتا ہے جب اس نے شیطان کو دیکھا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری اور حدیث ہے مسند احمد کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ مرغے کو برا مت کہو کیونکہ یہ تمہیں نیند سے جگاتا ہے، اور نو ڈاؤٹ صبح میں جو ہے وہ اس لیے وہ لوگ بولتے ہیں کہ اذان دے رہا ہے، تو یہ صبح میں آپ کو نیند سے جگاتا ہے، تو اس لیے اس کو برا نہ کہیں۔ تو بس پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دین میں وہی کرو جس کی آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، نہ اس میں کوئی کمتی کرو نہ کوئی اس میں بڑھتی کرو، اور وہی کرو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے یا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔